शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना कस्बा बसा था, रातगढ़। कहते हैं इस जगह का नाम रातगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही इंसान तो क्या, परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबक जाते थे। कस्बे के उत्तरी छोर पर एक पहाड़ी के ऊपर ठाकरों की पुरानी हवेली थी, जो अब एक खंडहर बन चुकी थी। विक्रम, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, और उसका कैमरामैन दोस्त रोहन अपनी कार से रातगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद था उस हवेली के भूतों को कैमरे में कैद करना और अपनी वीडियो को वायरल करना। गांव के प्रवेश द्वार पर एक चाय की टपरी थी। वहां बैठे एक बुजुर्ग काका हरिराम ने उनकी गाड़ी रोकी। बेटा, आगे मत जाओ, आज अमावस है, आज वो जागेगी, काका ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम हंसा। कौन काका, कोई जंगली जानवर? काका ने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, नहीं, रज्जो बाई, वो नर्तकी जिसे इसी हवेली की दीवारों में चुनवा दिया गया था। आज भी रात को उसकी पायल की आवाज आती है। जो सुनता है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। रोहन थोड़ा डर गया, लेकिन विक्रम ने इसे अंधविश्वास बताकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। हवेली का मुख्य लोहे का गेट जंग खा चुका था। विक्रम ने धक्का दिया और गेट एक लंबी डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। विक्रम ने अपनी फ्लैश लाइट जलाई और रोहन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम हैं रातगढ़ की शापित हवेली में। विक्रम रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन छन छन। रोहन रुक गया। विक्रम, तुम्हें सुना? क्या हवा होगी यार, विक्रम ने लापरवाही से कहा। लेकिन वो आवाज हवा की नहीं थी। वो किसी के नंगे पैर चलने और पायल बजने की आवाज थी, और वो आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हवेली के बड़े हॉल में एक बड़ा सा झूमर जमीन पर टूटा पड़ा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें धूल जमी थी। अचानक रोहन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? बैटरी तो फुल थी, रोहन बड़बड़ाया। तभी उनके ठीक पीछे से किसी ने एक सुरीली लेकिन दर्दनाक धुन गुनगुनाई, आओगे तुम कभी, आओगे। विक्रम और रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस एक लंबा खाली गलियारा था। लेकिन फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान अपने आप बनते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। डर के मारे दोनों वहां से भागने लगे। वे दौड़ते हुए अपनी कार तक पहुंचे और पूरी रफ्तार में गाड़ी भगा दी। वे शहर वापस आ गए, अपने फ्लैट में। उन्हें लगा कि बला टल गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगली रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था। घड़ी में 3 बज रहे थे। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसके बिस्तर के नीचे कोई है। छन छन, वही आवाज अब उसके बेडरूम में। रोहन ने डरते डरते बिस्तर के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो वापस लेटने के लिए पलटा, उसने देखा कि छत पर ठीक उसके ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसके पैरों में पुरानी जंग लगी पायलें थी। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो साया धीरे धीरे नीचे उतरा और रोहन के कान में फुसफुसाया, मेरा राग पूरा करो। अगले दिन विक्रम को खबर मिली कि रोहन को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में है। विक्रम समझ गया कि वो मुसीबत साथ ले आए हैं। विक्रम वापस राजगढ़ गया और काका हरिराम को ढूंढा। काका, हमें बचाइए, वो हमारे पीछे पड़ गई हैं। काका ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, मैंने मना किया था, वो रज्जो बाई है। 100 साल पहले हवेली के ठाकुर ने उसे अपने दरबार में नाचने के लिए बुलाया था। रज्जो एक खास राग गाती थी, लेकिन ठाकुर ने नशे में उसके साथ बदसलूकी की कोशिश की। रज्जो ने मना किया तो ठाकुर ने उसे उसी कमरे की दीवार में जिंदा चुनवा दिया जहां वो रियाज करती थी। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जब तक उसका वो अधूरा राग पूरा नहीं होगा, वो किसी को चैन से नहीं रहने देगी। विक्रम ने पूछा, इसका उपाय क्या है? तुम्हें हवेली जाकर उस दीवार को तोड़ना होगा और उसकी अस्थियों को मुक्ति देनी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे।
विक्रम हिम्मत करके उसी रात फिर हवेली गया। उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। छन छन की आवाज अब बहुत तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली में हजारों घुंघरू बज रहे हों। वो उस खास कमरे में पहुंचा। दीवार के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने जय बजरंग बली का नाम लिया और दीवार पर हथौड़ा मारा। 1, 2, 3। दीवार भरभरा कर गिर गई। अंदर एक कंकाल खड़ा था जिसके पैरों में अब भी वो पायलें बंधी थीं। विक्रम ने उन पायलों को निकाला और पास बहती नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही पायलें पानी में डूबीं, हवेली का भारीपन खत्म हो गया। हवा शांत हो गई। विक्रम घर लौट आया। रोहन भी अब ठीक हो रहा था। कुछ दिन बाद विक्रम अपने वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। उसने वो फुटेज प्ले किया जो हवेली में रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में विक्रम बोल रहा था, लेकिन पीछे एक परछाई दिख रही थी। विक्रम ने जूम किया। वो परछाई कैमरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी विक्रम के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके हेडफोन में एक आवाज आई, शुक्रिया मेरा राग पूरा करने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे कोने में 2 चमकती हुई आंखें उसे देख रही थीं। और फिर वही आवाज गूंजी, छन छन छन। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ पायल की आवाज आती रहती है।